ये वाकया कोई नया नहीं है। इस तरह के वाकयात पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में पहले भी बहुत सामने आ चुके हैं। क्या खातून ने कोई 302 की उसके ऊपर FIR थी, जो उसके साथ इतना बुरा रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है। तशद्दुद करने के बाद उसको ये कहा गया कि अगर तुमने अपना मेडिकल करवाया और जाके हमारी कंप्लेन हमारे आला अफसरान को की तो तुम्हारा इससे भी बुरा हशर करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्फाज। अल्फाज वो जो कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आज हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। औरत को हमेशा इज्जत देने का मुकाम करार दिया गया। कुरान मजीद में भी ये कहा है कि औरत जो है वो बहुत नरम है और औरत टेढ़ी पतली से बनाएगी, उसे जितना सीधा करने की कोशिश करोगे उतनी ही वो टूटेगी। आपने देखा पतों में एक वाकया पेश आता है कि एक पुलिस एहलकार ASI जो कि खातून को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, उस पर हाथ उठा रहा है। इसका मौकफ लेते हैं आज हम सीनियर क्राइम रिपोर्टर अदनान खालिद से कि ये इस वाक्य को किस नजर से देखते हैं। अदनान साहब मुझे ये बताइएगा कि पतोकी में जो वाक्य आपने देखा कि औरत पर तशद्दुद किया जाता है, एक मुहाफिज जो कि जिसे हम मुहाफिज कहते हैं, औरत के मामले में कानून बहुत सख्त करार दिया गया और ये होता है। औरत को टेढ़ी पसली से बनाया गया लेकिन औरत को जितना सीधा करने की कोशिश करे उतना वो टूटती है। तो क्या आप समझते हैं कि एक नॉर्मल मर्द को औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो एक जो हमारा मुहाफिज है वो औरत पे हाथ उठा रहा है? अच्छा तैयबा, ये वाकया कोई नया नहीं है। इस तरह के वाकयात पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में पहले भी बहुत सामने आ चुके हैं और स्पेशली पुलिस की जानिब से और पुलिस का शहरियों के साथ जो रवैया है ना, और उस हवाले से हम तो, मुझे जितनी देर से रिपोर्टिंग करते हुए हो गई है, तो मैं तो यही देखता आ रहा हूँ कि पुलिस का शहरियों के टुवर्ड्स रवैया हमेशा से सख्त ही रहा है। अभी भी अगर सूरत हाल देखी जाए तो पंजाब एक मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका हुआ, और पंजाब में जो सूरत हाल ये है कि स्पेशली लाहौर की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी बाइक वाले को भी रोका जाता है ना, तो उससे जिस रवैये से पुलिस पेश आती है ये वो बाइक वाला ही आपको बता सकता है। और ये हम लोगों से जानते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। इवन ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भी जो रवैया लोगों के साथ होता है वो हमारे पास उसकी भी फुटेज सामने आती रहती हैं। अच्छा, हम पतोकी वाले वाकये की बात करते हैं तो ये पतोकी वाला वाकया कैसे मंजरे आम आया? कुछ रोज कबल ये वाकया हुआ था जिसकी फुटेज एक रोज पहले वीडियो जो है किसी ने मोबाइल फोन से बना के वायरल की। उसके बाद ये कहानी ओपन हुई कि पुलिस ने उस खातून को क्यों उठाया, क्यों उसको उठा के एक वीराने वाली जगह पे लेके गई, एक बंद जगह पे जो कि डेरा नुमा जगह लग रही है, फुटेज में भी देखने में आ रहा है, या कोई पुराना टूटा फूटा घर लग रहा है या कोई बंद जगह लग रही है। वहां पर जाकर उस पर तशद्दुद किया गया। वहां पर एक लेडी कांस्टेबल को भी बाद में बुलाया गया और उससे भी उसको तशद्दुद करवाया गया। अब उसकी वजूहात क्या थी? उसकी वजूहात जो है वो ये बताई जा रही है पुलिस की जानिब से कि खातून पर कोई एक छोटा मोटा पर्चा था, FIR, जिसकी वजह से खातून को उन्होंने बुलाया तफ्तीश के लिए। उसको पहले थाने बुलाया और थाने से फिर जो है उसको ऐसी जगह पे ले जाया गया। लेकिन क्या खातून ने कोई 302 की उसके ऊपर FIR थी या उसके ऊपर कोई डकैती की FIR थी, जो उसके साथ इतना बुरा रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है? हालांकि किसी भी मुलजिम के साथ इस तरह का रवैया, ये तो फिर खातून है, किसी भी मुलजिम के साथ ये रवैया जब तक वो मुजरिम नहीं हो जाता तो इस तरह का सख्त रवैया पुलिस की जानिब से समझ से बालातर है। क्या नोटिस किया गया है? इस पे नोटिस भी हो गया। इस पे जो है वहाँ के DPO जो है जावेद, उन्होंने नोटिस भी लिया। उसके बाद इस ASI को जो है वो मुअत्तल भी कर दिया गया, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई और उसको हवालात में भी बंद कर दिया गया। लेकिन असल बात तो ये है कि खातून भी मंजरे आम पर आ गई। खातून ने भी अपना एक वीडियो बयान, उनका भी मंजरे आम पर आ चुका है और उसमें वो खुद बता रही हैं कि उनके साथ किस तरह से रवैया अपनाया गया। किस तरह उस खातून के ऊपर तशद्दुद किया गया, किस तरह उसे वीराने में ले जाया गया और वहां पर तशद्दुद करने के बाद उसको ये कहा गया कि अगर तुमने अपना मेडिकल करवाया और जाके हमारी कंप्लेन हमारे आला अफसरान को की तो तुम्हारा इससे भी बुरा हशर करेंगे। मेडिकल करवाया हालांकि वो खातून 2 बच्चों की माँ है और वो अपने घर का किसी तरह कोई छोटी मोटी नौकरी करके जो है अपने घर का सर्कल चला रही थी। अब उसके साथ कर रहे हैं आजकल के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो अपनी पूरी फैमिली को पालती हैं, पूरी फैमिली के लिए वो काम करती हैं। खवातीन अपने मर्दों के साथ मिलकर काम करती हैं ताकि घर का सिस्टम अच्छा चल सके। लेकिन पुलिस का रवैया जो शहरियों के साथ नरम, अच्छा होना चाहिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उल्टा ये रवैया जो है इतना सख्त रवैया। और ये वीडियो जस्ट वायरल हुई तो ये हमारे सामने, अगर ये वीडियो वायरल ही ना होती तो ये तो किसी को पता। इस तरह के कई सैकड़ों वाकयात होते हैं पूरे पंजाब में, लेकिन जब वीडियो सामने आती है तो ओपन तब भी होते हैं। तो ये वाकया ओपन इसलिए हुआ, ये तो वाकया वीडियो की वजह से ओपन हो गया,
اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں گلی محلوں میں جو ہمارے ارد گرد کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں خود اس کی کمپلین کرنی چاہیے, خود اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے؟ کیا آپ دیکھیں کہ یہ واقعات ہمیں ویڈیو کے ذریعے پتہ چلتا ہے, آئے روز کسی گلی میں, کسی محلے میں, کسی گھر میں, کسی کونے میں اسی طرح عورتیں تشدد کا شکار ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے؟ نہیں, خواتین کے ساتھ جہاں بھی اس طرح کا کوئی رویہ ہو انہیں تو فوری طور پر پولیس کو کمپلین کرنی چاہیے. ابھی اسی واقعے کی اگر میں بات کروں تو چاہے وہ پولیس والا تھا, اس نے خاتون کے اوپر تشدد کیا. خاتون کے پاس ایک آپشن تھی کہ وہ اس کے اعلیٰ افسران کے پاس جا سکتی تھی. اسی طرح کسی بھی خاتون, ایون کسی شہری کے ساتھ پولیس اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے تو اس شہری کو چاہیے کہ فوری طور پر اعلیٰ افسران تک جائے, وہاں پر اپلیکیشن سپوٹ کرے, ایس پی آفس جائے, سی سی پی آفس جائے, ڈی اے جی آفس جائے, ڈی پی ایس آفس جائے, وہاں پر جا کے اپلیکیشن سپوٹ کریں, ان کو اس واقعے کے بارے میں بتائے. کئی ایسے اعلیٰ افسران ہیں جو کہ خود جو ہیں یہ فوٹیجز دیکھے بغیر بھی اور صرف آپ کی اپلیکیشن کے اوپر ہی نوٹس لے لیتے ہیں, اس واقعے کی پوری تفتیش کراتے ہیں, اس کے بعد جو گلٹی ہوتا ہے اس کو سزا بھی دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب پولیس ایک جیسی ہے. کئی اعلیٰ افسران ایسے ہیں جو نوٹس لینے کے بعد جو ہے مکمل تفتیش بھی کرواتے ہیں, تحقیقات ہونے کے بعد اس کے اوپر ان افسران کو سزائیں بھی دیتے ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی کرواتے ہیں. لاہور میں بھی ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کئی شہریوں کو پولیس والوں نے ویرانے میں جا کے لوٹ بھی لیا, اے ٹی ایم سے پیسے بھی نکلوا لیے ڈرا دھمکا کے. جب ڈی آئی جی آپریشن لاہور تک وہ بات گئی تو انہوں نے تحقیقات کروائی اور انہیں کلیئر ہوا جب کہ یہ واقعہ ایسے ہے, تو انہوں نے ان پر ایف آئی آرز بھی کروائیں اور ان کو حوالات میں بھی بند کروایا. تو یہ خاتون کی تو ویڈیو سامنے آ گئی. ڈرنا نہیں چاہیے, شہریوں کو چاہیے کہ پولیس ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے وقتی طور پر تو برداشت ہر شہری کو کرنا پڑے گا, لیکن اس کے بعد ان کے پاس کئی دفاتر ہیں, کئی ڈور اوپنز ہیں جہاں پر وہ شکایات کر سکتے ہیں. ایون کوئی ان کے ساتھ ویسے بھی کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا رویہ کرتا ہے تو خواتین کے پاس بہت سی اس ٹائم جو ہے رائٹس ہیں جن کو وہ اویل کر سکتی ہیں, کمپلینس کر کے اپنے رائٹ جو ہیں وہ لے سکتی ہیں. بہت شکریہ عدنان خالد آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی اپڈیٹ دی اور ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پاک پتن والا واقعہ جو ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے آتا ہے, لیکن میرا ہر شہری کو یہ پیغام ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں, کسی کونے میں, کسی ایسی جگہ پر ایک عورت کو تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے تو آپ فوراً ایکشن لیں, کیونکہ آپ کی بھی وہ ماں یا بہن کی جگہ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے تاکہ ہم لوگ معاشرے سے یہ بگاڑ جو ہے وہ پیدا کر سکیں. پاکستان کے بارے میں بہت برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ یہاں کا جو مرد ہے وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے. پروگرام کے حوالے سے کیا رہا ہے لازمی بتائیے گا اور دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل الفاظ, اور ان الفاظوں سے ہم آپ کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہیں گے.